जेल से वापस आते ही अवीरा ने मायरा को लेकर लिया बड़ा फैसला। मायरा को लेकर जाएगी मसूरी, अंशुमन की कही आखिरी बात को करेगी पूरा। जिस तरह से अंशुमन ने कहा था उसे अपनी बेटी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहिए, अब वो अंशुमन की कही बात पर करेगी वो गौर और लेकर पहुंचेगी मायरा को मसूरी, अरमान को बिना बताए। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में आएगा बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां पर एक तरफ अभीरा अभी जेल में है और दूसरी तरफ अरमान जो अभीरा के लिए फाइट कर रहा है, अभीरा को दिलासा दिलाया है कि वो दूसरे 24 घंटे में वो अभीरा को जेल से वापस ले आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पर अरमान अपने वादा जो किया है वो तो निभाएगा ही निभाएगा और यहाँ पर अभीरा, जी हाँ दोस्तों बता दें यहाँ पर आप सभी देखेंगे एक शॉकिंग ट्विस्ट भी आते हुए नजर आएगा, आप सभी को आने वाले अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा, जहां पर आप सभी देखेंगे अभीरा से किया हुआ वादा अभीरा को इनोसेंट साबित कर देगा अरमान और वहां पर कुछ और ही निकलता हुआ नजर आएगा और जिसके बाद उसके ऊपर तहकीकात होते हुए नजर आएगी और उसके बाद कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर अभीरा जेल से वापस आ जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों बता दें जो कुछ बाद में क्यारा से रिलेटेड निकलना है वो बाद में निकलेगा, लेकिन अब यहाँ पर अभीरा जेल से रिहा हो जाएगी और उस पर पुलिस फिर से काम करेगी। अब यहाँ पर आप सभी देखेंगे अभीरा घर आते ही जैसे आएगी अभीरा मायरा को गले से लगाकर काफी ज्यादा रोती हुई नजर आने वाली है, वहीं पर मायरा भी अभीरा के साथ काफी ज्यादा इमोशनल होती हुई नजर आएगी क्योंकि वो अपनी बेटी को याद कर रही थी और मायरा अपनी माँ को याद कर रही थी। वहीं पर बता दें यहाँ पर मायरा को काफी ज्यादा मैनुपुलेट करने की कोशिश गीतांजलि कर ही चुकी होगी क्योंकि मायरा है पोदार हाउस में। जी हाँ दोस्तों बता दें यहाँ पर मायरा को मैनुपुलेट करने की कोशिश काफी ज्यादा करेगी गीतांजलि, लेकिन अब मायरा को ये समझ में आ गया है कि उसकी माँ जो है वो अभीरा है और इसलिए अब वो मैनुपुलेट नहीं होने वाली। वहीं पर बता दें जब आएगी अभीरा तब अभीरा मायरा को लेकर के अपने गोयनका हाउस चली जाने वाली है क्योंकि यहाँ पर दादी सा का डिसीजन है कि वो अरमान को गीतांजलि के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। गीतांजलि से शादी किया है तो उससे शादी का जो किया है उसको अपनी शादी निभाना भी चाहिए और यही बात अभीरा को भी सही लगता है कि अगर उसने शादी किया है तो उसे निभाना ही होगा और यहाँ पर अगर शादी किया है तो उसे ऐसे नहीं छोड़ना है। वहीं पर अभीरा को ये बात भी पता चलेगा कि गीतांजलि को कोई बड़ी बीमारी है और यहाँ पर बीमारी के चलते अगर गीतांजलि को कुछ हो गया तो सारा इल्जाम फिर से एक बार अभीरा पर आ जाएगा। इसी वजह से अब अभीरा इन सब चीजों से अपनी बेटी को नहीं फंसाना चाहती है, इसलिए अभीरा रातों रात अपने आप में डिसीजन लेती है और अंशुमन की कही बातों को गौर करती है कि अंशुमन ने कहा था कि अभीरा को अरमान के शादी के बाद उसे अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहिए, इस शहर से दूर जाना चाहिए और अभीरा को अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। अब अभीरा इसी बात पर गौर करके निकल जाने वाली है मायरा के साथ मसूरी, जहां पर आप सभी देखेंगे मायरा पहले तो जाने से इनकार करेगी कहीं क्योंकि उसे पापा की याद आएगी, लेकिन यहाँ पर अभीरा समझाते हुए नजर आएगी और उसके बाद मायरा को ले जाएगी। यहाँ पर मसूरी पहुंचेगी और अभीरा मायरा वहां पर जब देखेगी तो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि वहां का जो माहौल है सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वहां पर अपना बचपन भी मायरा के साथ बताती हुई नजर आएगी कि किस तरह से वो अपना बचपन यहाँ पर जी है। उसके नानी भी यहाँ पर रहती थी, अपनी मम्मा के बारे में सब कुछ बताती हुई नजर आएगी। वहीं पर बता दे अरमान परेशान होकर के मसूरी जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभीरा और मायरा को खुश देखेगा और इस वजह से अरमान वहां से वापस आ जाएगा और इन दोनों की जिंदगी जीने का मौका देगा। आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अब अभीरा फिर से एक बार अरमान की लाइफ में आएगी या नहीं, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप सभी को क्या लगता है हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।